अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात zulekhaskitchen.com से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ऑल नोटिफिकेशंस पर। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक बेहतरीन सी कबाब जिसका नाम है चिकन चापली कबाब। बहुत ही डिलिशियस होते हैं ये, घर में बहुत आसानी से बन जाते हैं और घर में मौजूद बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से झटपट ये बेहतरीन डिश बन जाती है घर पर। आप चाहें तो इसे हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए। वैसे मैंने इसकी मटन की चापली कबाब भी मेरे चैनल पर अपलोड की है आप लोगों के लिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बढ़िया से मज़ेदार से हैं, बाहर से अच्छे क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट, बहुत अच्छे से गल भी चुके हैं, तो एकदम टेस्टी बने हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं ये रेसिपी बनाना। ये है आधा किलो चिकन का कीमा। वैसे इसे मैंने 2-3 पानी से धो लिया और नितार कर छन्नी पर 15-20 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था, जो सारा पानी है नितर जाए इसमें से। मुझे ना कीमा थोड़ा सा मोटा लग रहा था, कट के आया था जो, तो मैंने मेरे हाथ से ही घर में थोड़ा सा और बारीक उसे काट लिया। मैंने मिक्सर में नहीं पीसा, आप भी मिक्सर में मत पीसिए, हाथ से इसी तरीके से काटते जाएंगे तो वो और बारीक हो जाएगा। अब थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लीजिए। यहाँ मैंने हरी मिर्चियाँ 2 बारीक काट के रख दी। यहाँ मैंने मीडियम साइज के 2 टमाटर लिए हैं। उसके जो ये बीच के जो बिज्जे हैं वो सारे निकाल दीजिए। याद रहे बिज्जे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और कोशिश कीजिएगा वो गले हुए एकदम जो गले गले पेपले आते हैं वैसे वाले मत लीजिएगा। ये सारे बारीक काट कर इन्हें साइड पर रख दीजिए। अगर आपका बहुत बड़ा टमाटर हो तो आप एक लीजिएगा। यहाँ पर मैं 2 छोटी भी नहीं है और मीडियम भी नहीं है एकदम, तो मैं 2 प्याज ले रही हूँ। आपके अगर एकदम बड़ी साइज़ की प्याज हो तो 1 लीजिएगा और एकदम बारीक काट लीजिए। आप चाहे तो चॉपर में भी काट सकते हैं या छुरी की मदद से, हाथ से भी आप काट सकते हैं। इसे भी बारीक काट कर साइड पर रख दीजिए। अब कोथमीर भी खूब सारी कोथमीर लीजिए, धनिया पत्ता जैसे आप कहते होंगे, उसे 2-3 पानी से धो लीजिए, नितार लीजिए, थोड़ी सी ड्राई हो जाए तो यहाँ इसे बारीक काट कर उसे भी साइड पर रख दीजिए। ये जो चिकन मैंने ली है ना, ये लेग पोर्शन की बोनलेस की मैंने कीमा कराया था, लेकिन आप चाहें तो ये जो ब्रेस्ट पोर्शन है उसका भी कीमा करवा सकते हैं। लेकिन ये जो लेग पोर्शन का जो कीमा होता है ना, उसमें ज़्यादा जूसी बनते हैं कबाब्स। चलिए ये कीमे को मैंने एक बड़े से बाउल में डाल दिया। वैसे पूरी तरीके से अच्छा ड्राई कीमा है, हाँ, ये काफ़ी टाइम से बाहर साइड पर रखा था। और ये जो प्याज साइड पर रखी है आपने, अच्छे से निचोड़ कर डालिए कि बिल्कुल भी ज़रा भी पानी ना जाए हमारे प्याज का अंदर कीमे में, सो दैट वो अगर पानी जाएगा तो गीले गीले रहेंगे और पानी छूटने लगेगा। अब मसाले डालते जाएं। ये 2 टेबलस्पून घर में भुना हुआ और दरदरा पीसा हुआ साबुत धनिया, 1.5 टीस्पून भुना हुआ और पीसा हुआ जीरा पाउडर, आधा या 3/4 छोटा चाय का चम्मच अजवाइन, आप चाहें तो हल्का कूट के भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चाय का चम्मच अनारदाने का पाउडर डाल सकते हैं या फिर आप आमचूर का पाउडर डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ना ही आमचूर पाउडर है ना ही अनारदाने का पाउडर है, तो यहाँ मैं चाट मसाला डाल रही हूँ 1.25 से 1.5 टीस्पून। 3/4 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1.5 या 2 छोटे चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 छोटे चाय का चम्मच हरी मिर्चियाँ बारीक काट कर डाल दीजिए। वैसे हरी मिर्चियाँ और चिली फ्लेक्स अपने स्वाद अनुसार डालें। अगर आपको चिली फ्लेक्स ज़्यादा डालने तो 2 डाल दीजिए और हरी मिर्चियाँ आधी ही बारीक काट कर डालें। चलिए अब ये मैं डाल देती हूँ 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून असली घी या फिर आप बटर मक्खन भी डाल सकते हैं, मैंने असली घी डाला है। 1 अंडा फोड़कर डाल दीजिए। सबसे आखिर में नमक डालिए स्वाद अनुसार। वैसे मैं 3/4 डाल रही हूँ, लेकिन कुछ कम खाते हैं कुछ ज़्यादा खाते हैं, उस हिसाब से आप नमक एडजस्ट अपने स्वाद अनुसार कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून बेसन भुना हुआ है, हाँ बेसन, वो डालकर बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। आपके पास बेसन ना हो तो आप कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लावर को भूनने की ज़रूरत नहीं है 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को। अच्छा, आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो 3-4 टेबलस्पून आप ब्रेड क्रम्स डाल दीजिए। ब्रेड क्रम्स ना हो तो 3-4 जो ब्रेड आते हैं ना, उसे थोड़ा सा गीला कर कर डाल दीजिए।
खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर मैं बीच में डाल देती हूँ और मिक्स कर रही हूँ। ये मिक्स बहुत अच्छे से करना है हमें यहाँ पर। अब सबसे लास्ट ये जो टमाटर हमने बारीक काट कर रखे हैं वो डालकर हल्के हाथ से जेंटली इसे मिक्स कीजिए। एकदम दबा दबा के मत मसलिएगा, हल्के हाथ से इसे मिक्स कीजिए और इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में ढक कर रख दीजिए, थोड़ा सेट हो जाएगा। चलिए 1 घंटा हो चुका है, फ्रिज से मैंने अभी बाहर निकाला। हल्का तेल का हाथ लगाइए दोनों हाथों पर, आप चाहें तो पानी का हाथ भी लगा सकते हैं। एक मीडियम साइज्ड पोर्शन लीजिए, उसे बॉल बनाइए उसका और बीच में से ऐसा चपटा करते जाइए। तो ये बन गया हमारा एक कबाब। अच्छा, आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं, आप चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी जब आप घर में बना रहे हैं तो मीडियम साइज ही बनाएं, बहुत बड़े मत बनाएं, क्योंकि हमें फ्राई भी करना होता है और अगर आपको स्टोर भी करना है फ्रीज करके तो उसके लिए मीडियम साइज बनाओगे तो बेहतर रहेगा। इसी तरीके से मैंने सारे बना लिए, थोड़े साइड पर भी रखे हैं। ये साइज़ के बनाए मैंने तो 11 बने हैं। आप चाहें तो बड़े बनाएंगे तो 8-10 बनेंगे और अगर आप बहुत छोटे बनाओगे तो ज़्यादा बनेंगे। ये चापली कबाब को बीच में से चपटा कीजिएगा जितना हो सके, साइड से ज़्यादा चपटा मत कीजिएगा, एकदम पतला मत रखिएगा। तो चलिए अब फ्राइंग की ओर चलते हैं। एक पैन में ज़्यादा तेल डालिए, उसे फास्ट आंच पर गरम कीजिए। जब अच्छा गरम हो जाए तो लो टू मीडियम आंच के दरमियान आंच को रखिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के 2-3 एट अ टाइम डालिए ये चिकन चापली कबाब को। मैं पहली टाइम में 2 डाल रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपने लो टू मीडियम आंच ही रखना है, मीडियम से ऊपर नहीं जाना है, मीडियम भी मत रखिए, मीडियम से नीचे ही रखिएगा आंच को, सो दैट क्योंकि ये कच्चे हैं चिकन के पीसेस तो अंदर से पकने चाहिए। कुछ सेकंड के बाद या समझिए आधा या 1 मिनट के बाद पलट दीजिए दोनों को और तकरीबन लो टू मीडियम आंच पर इन्हें आप 5 से 6 मिनट तक पकने दीजिए। बार बार उलट पलट करते जाएं सो दैट दोनों ओर से चिकन बराबर से पक जाए। अच्छा, लास्ट के आखिरी के 1.5 मिनट जो है उसे मीडियम आंच कर दीजिए सो दैट दोनों ओर से हल्के बाहर से क्रिस्पी भी होंगे तो बड़ा मज़ा आएगा कि बाहर से हल्के हल्के क्रिस्पी और अंदर से एकदम मज़ेदार से सॉफ्ट जूसी गले हुए। तो आखिरी के मैं भी 1.5 मिनट मीडियम आंच पर रख कर इन्हें फ्राई कर रही हूँ, उलट पलट करते जा रही हूँ। और ये जब गोल्डन फ्राई हो जाते हैं गोल्डन ब्राउन कलर में तो इन्हें निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। एक बात का सिर्फ ख्याल रखें कि प्लीज़ आप जो हरी मिर्चियाँ और चिली फ्लेक्स जो डाल रहे हैं वो अपने स्वाद अनुसार डालें, क्योंकि मैंने 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाला है और 1 या 2 हरी मिर्चियाँ बारीक काट कर डाली, तो आप अपने स्वाद अनुसार करें। सबसे पहले आपने देखा फिर से मैंने चूल्हे को स्लो टू मीडियम पर रखा, फिर ये 2-2 3-3 डाल रही हूँ एट अ टाइम, फ्राई कर रही हूँ और लास्ट के 1.5 मिनट उन्हें मीडियम आंच कर कर फ्राई कर कर हल्के गोल्डन क्रिस्पी कर कर बाहर निकाल लीजिए और इन्हें टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। तो ये हमारे बन गए बढ़िया से मज़ेदार से चिकन चापली कबाब। इन्हें हरी चटनी के साथ मज़े से खाएं। आप चाहें तो रमज़ान के लिए पहले से बनाकर फ्रीज़र में स्टोर कर कर भी रख सकते हैं। स्टोर करने के लिए एक बटर पेपर को इस तरीके से छोटे पीस में काटिए, उसके ऊपर रखिए हमारी जो चापली कबाब है उसे, फिर से एक वही छोटा कटआउट पेपर का रखिए बटर पेपर का, फिर से चापली कबाब रखिए। इसी तरीके से 4 चापली कबाब रख कर बीच में बटर पेपर डालकर उसे फ्रीज़र में ऊपर रख दीजिए 1 घंटे के लिए। जब 1 घंटा हो जाए निकाल लीजिए और ये पूरी थप्पी को जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़र में रख दीजिए। आप इसे 1 महीने तक रख कर खा सकते हैं, जब भी आपके मन करे निकालें, थॉ करें और फ्राई करें। अगर गर्मी का सीज़न है और आप स्टोर कर रहे हैं 1 महीने तक के लिए तो आप है ना ये जो टमाटर है इसे स्किप कर दीजिए। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप प्लास्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक के छोटे छोटे ऐसे कटआउट्स बना लीजिए और फिर बीच में लगा दीजिएगा। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।